हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 3.3 के जो बचे हुए सवाल थे उनको अपने सॉल्व करते हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर अपनी प्रश्नावली 3.3 के जो पहला और दूसरा प्रश्न था उसको अपने कर चुके हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को ये पूछा गया कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। तो अगर अपने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज की रचना करें, समांतर चतुर्भुज को बनाएं, AB और CD के नाम से। तो इसमें प्रश्न में बोला गया कि कोण D और कोण B यानी कि B और D इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं? तो इसमें अपने को लिखा जाएगा समांतर चतुर्भुज हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। अब हो क्यों सकता है? क्योंकि अगर कोण D और कोण B का मान 90-90 डिग्री हो जाता है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, और नहीं तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो उसमें लिख देंगे यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट के अंदर अपने से इसी तरीके से बोला कि समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके अंदर अपने को AB और DC का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AD भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर और BC भुजा दे रखी है 4.4। तो इसमें लिखा जाएगा समांतर सम्मुख भुजाएं AD बराबर नहीं है BC के, अतः ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है, अतः ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है, अतः ऐसा या समांतर लिखना है, अतः ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पे दोनों भुजाएं समान है 8 सेंटीमीटर की, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे 4 और 4.4 है, दोनों समांतर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो नहीं बन सकता। फिर तीसरे के अंदर अपने को कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। तो इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना के देखें तो इसका ये आ जाएगा कोण A, कोण B, कोण C और कोण D बिंदु आ जाएगा। इसमें अपने को A का मान दे रखा है 70 डिग्री का और C का मान दे रखा है 65 डिग्री का। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कोण A बराबर नहीं है कोण C के, यानी कि सम्मुख जो कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के वो बराबर माप के होते हैं। तो ये दोनों ही बराबर माप के नहीं हैं, इसलिए यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो नीचे लिख देंगे अतः ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। फिर पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है, दो आसन कोणों का अनुपात 3:2। तो इसमें जब अनुपात के अंदर अपने को प्रश्न दिया जाएगा तो लिखेंगे माना कि आसन कोण 3x व 2x है, आसन कोण युग्म 180 डिग्री का होता है। जब भी प्रश्न के अंदर आसन कोण युग्म आता है, आसन कोण का मतलब जैसे इसमें देखें ये D और ये जो A है तो ये आसन कोण है। तो एक ही भुजा पे जो दोनों साइड में कोण बने होते हैं आसन कोण, तो आसन कोण युग्म बराबर 180 डिग्री। तो दोनों कोण 3 और प्लस 2x बराबर में 180, 3x और 2x हो जाएंगे 5x बराबर 180 हो जाएगा। अपने को x का मान निकालना है तो ये 5 गुना वाला इसके भाग में चला जाएगा, 180 में 5 का भाग देंगे तो x का जो मान है वो आ जाएगा
36 डिग्री। तो आसन कोण के अंदर अपने को जो ए कोण लिया था 3x का और बी कोण लिया था 2x का, x का मान अपने पास आ चुका है 36। तो a बराबर 3x यानी कि 3 गुणा 36 108 डिग्री, b बराबर हो जाएगा 2x मतलब 2 गुणा x का मान है 36 डिग्री, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72 डिग्री। तो उसके बाद क्या होता है कि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये जो a का मान है, a का मान 108 है तो c का मान भी 108 होगा। b का मान अपने पास 72 डिग्री आया है तो b के सामने वाले d का मान भी 72 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C बराबर 108 डिग्री का है और कोण B बराबर कोण D 72 डिग्री का। फिर छठे प्रश्न के अंदर अपने को प्रश्न में ये बोला कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले इस डायग्राम को देखते हैं कि जिसमें अपने को एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना ली है, इसकी रचना कर ली है। इसमें बोला है कि जो आसन कोण है मतलब कोण A और कोण B, ये दोनों आसन कोण है, आसन कोणों की माप बराबर। तो बराबर प्रश्न के अंदर बोला है कि माप बराबर है, इसलिए दोनों को अपने x मान लेते हैं। माना कि आसन कोण A बराबर कोण B बराबर x। आसन कोण युग्म है वो 180 डिग्री का होता है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण A और B का मान अपने को x और x लिया है। तो 1x और 1x जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2x बराबर में 180 डिग्री। x का मान निकालना है, 2 इसके बटे में आ जाएगा, 180 में 2 का भाग देंगे 90। तो यहाँ से कोण A का मान 90 डिग्री आ जाएगा, कोण B का मान 90 डिग्री आ जाएगा और इसके जो सम्मुख कोण है यानी कोण A के जो सम्मुख कोण C है वो भी 90 डिग्री का होगा। कोण B के सम्मुख कोण जो D है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो चारों कोण ही क्या हो जाएंगे 90-90 डिग्री के आ जाएंगे। सातवें प्रश्न के अंदर अपने को एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने के लिए इसके अंदर सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं रेखिक युग्म। रेखिक युग्म ये जो आप नीचे एक देख रहे हो, एक सरल रेखा के ऊपर एक त्रिक रेखा आ रही है। तो रेखिक युग्म ये अपने हो जाएंगे समांतर रेखा को काटती हुई एक त्रिक रेखा होती है रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म का जो कोण होता है वो दोनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये अंदर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण, इन दोनों को बोलते हैं रेखिक युग्म और ये होता है 180 डिग्री का। इसको अगर अपने नाम दें तो ये नाम हो जाएगा इसका POH बोलेंगे इसको, तो ये POH और ये अपना हो जाएगा POX। यानी कि जो इस तरफ ऐसे जा रहा है वो तो हो जाएगा अपना POH और ये जो बाहर की ओर है इसको अपने x नाम दिया तो ये हो जाएगा POX। तो POH प्लस POX बराबर 180 डिग्री। POH का मान अपने को नहीं पता, POX का मान दे रखा है 70 डिग्री बराबर में 180। प्लस के 70 है, प्लस के 70 का पक्षांतरण करेंगे माइनस के 70 हो जाएंगे। 180 में से 70 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री का। यानी कि POH जो कोण है, जो ये अंदर वाला कोण है यहाँ पे ये हो जाएगा 110 डिग्री का और इसके सम्मुख कोण जो है यहाँ पे x का मान भी अपने क्या हो जाएगा 110 डिग्री का। यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है तो x बराबर भी 110 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद एकांतर कोण बराबर माप के होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर माप के, तो इसको अपने डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखें कि यहाँ से ये एकांतर कोण बन रहा है इस तरीके से। ये एकांतर कोण है, y का मान भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि y बराबर अपना आ जाएगा 40 डिग्री। उसके बाद त्रिभुज HOP के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोण जो हो जाएंगे Z प्लस वाई प्लस एच POH बराबर 180 डिग्री। Z का मान अपने को ज्ञात करना है, y का मान ऊपर अपने निकाल चुके हैं 40 डिग्री। POH का मान भी अपने ज्ञात कर चुके हैं 110 डिग्री बराबर में 180। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होता है 150, प्लस का 150 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 150 और घटाने पर ये Z का मान आ जाएगा 30 डिग्री का।
इसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर, जिसके अंदर अपने को भुजाओं के बारे में दे रखा है, समांतर भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं और विकर्ण के बारे में 8वें प्रश्न के अंदर जो 2 पॉइंट है उन दोनों के अंदर ही। तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाओं की माप होती है वो बराबर होती है, मतलब जी एस बराबर होगा यू एन के। तो ये जी एस है और ये यू एन है, ये दोनों बराबर होंगे। बराबर मतलब 3x और बराबर में 18, ये 3 गुना में है, गुना वाली संख्या 18 के भाग में चली जाएगी। 18 में 3 का भाग देंगे तो x का मान अपने पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से फिर जी यू बराबर होगी एस एन के, यानी कि 3y माइनस 26, ये दोनों क्या होंगे, बराबर रखेंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, दोनों को बराबर रखने पर जो y का है -1 का पक्षांतरण हो जाएगा प्लस का 1, 26 में 1 प्लस करेंगे 27 और ये 3 गुना वाला आ जाएगा भाग में। 27 में 3 का भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और x का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर दूसरे पॉइंट के अंदर जो कि इसके विकर्णों के प्रतिशत के बारे में दे रखा है, तो जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से अपने ज्ञात करेंगे, जैसे एक विकर्ण देखें ओ यू बराबर होगा ओ एस के, यानी कि ओ एस बराबर ओ यू के होगा। ओ एस का मान अपने पास 20 है, ओ यू का मान अपने पास y प्लस 7 दे रखा है। 7 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और 20 में से 7 माइनस करने पर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे विकर्ण के अंदर ओ एन बराबर ओ एन का मान दे रखा है x प्लस वाई, ओ आर का मान दे रखा है 16, x का x आ जाएगा, y का मान जो अपने यहाँ पे ज्ञात किया है 13, वो y का मान रख देंगे बराबर में 16। 13 का यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 13, 16 में से 13 माइनस कर देंगे तो x का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और y का मान अपने आप ऊपर ज्ञात कर चुके हैं। फिर 9वें प्रश्न के अंदर अपने को 2 आकृतियां मिक्स करके दे रखी है, आकृति RIS के रिस्क और आकृति CLUE क्लू, और इसके अंदर अपने को इस x का मान है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने आकृति देखें RIS के, तो यहाँ से RI उसके बाद S और K, ये जो आकृति बनती है कुछ इस तरीके की आकृति अपने को दे रखी है। तो इसके अंदर यहाँ पे कोण K का मान दे रखा है 120 डिग्री, और ये जो कोण K है और कोण S, ये दोनों आसन कोण होंगे और आसन कोण युग्म होता है 180 डिग्री का। तो अपने को कोण S का मान ज्ञात करना है, तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो कोण S का मान अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरी आकृति में देखें, अपने यहाँ वाली जो आकृति है इसको अपने यहाँ से देखें, आकृति CLUE के अंदर कोण L का मान 70 है, ये कोण L का मान 70, उसके सम्मुख कोण E का मान भी 70 डिग्री का होगा, यानी कि सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है समांतर चतुर्भुज के अंदर। तो कोण L बराबर 70 डिग्री है तो कोण E का मान भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। उसके बाद जो x का मान अपने को ज्ञात करना है, इस x का मान यहाँ पे ये एक त्रिभुज O हो गया, उसके बाद इस बिंदु का नाम E है, इस बिंदु का नाम S है, इस E का मान अपने पास 70 डिग्री है, इस S का मान अपने पास 60 डिग्री है, और उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला गुणधर्म लगाकर कोण x का मान अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को इस तरीके से लिखना है प्रश्न के अंदर कि आकृति RISK को अलग कर लिया, इसमें आसन कोण बराबर 180 डिग्री, कोण K प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, कोण K का मान 120 दे रखा है और प्लस का 120 इधर लेके आएंगे माइनस 120 हो जाएगा, घटाने पर आता है 60 डिग्री। इसी प्रकार से आकृति क्लू के अंदर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है, तो कोण L बराबर कोण E बराबर 70 डिग्री। फिर त्रिभुज EOS के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री, कोण E प्लस कोण O प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री,
कोण ई का मान अपने ज्ञात हो चुका है 60 डिग्री, और कोण एस का मान भी अपने ज्ञात कर चुके हैं 70। 60 और 70 को जोड़ेंगे 130, और कोण ओ की जगह पे एक्स दे रखा है तो एक्स रख देंगे, बराबर में 180। 130 का पक्षांतरण करेंगे तो -130 हो जाएगा, और 180 में से 130 माइनस करने पर जो x का मान है वो आ जाएगा 50 डिग्री का। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपने को समलम चतुर्भुज के बारे में बोला है, जिसके अंदर अपने को दो कोण दे रखे हैं, कोण L और कोण M। तो इसको लिखेंगे आसन कोण या कर्मागत कोण, कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। अतः के एल भुजा जो है वो समांतर है एन एम के, इसलिए के एल एम क्या है, एक समलम चतुर्भुज है। फिर 11वें प्रश्न के अंदर अपने को कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो कोण सी और कोण जो बी है, कोण बी का मान 120 डिग्री दे रखा है और कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो दोनों कोण ही क्या होंगे, ये दोनों कोण आसन कोण है, और आसन कोण युग्म 180 डिग्री होता है। बी का मान 120 दे रखा है, सी का मान ज्ञात करना है, बराबर में 180। 120 का पक्षांतरण करेंगे माइनस के हो जाएंगे, 180 में से 120 घटा देंगे तो कोण सी का मान है वो आ जाएगा 60 डिग्री का। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर अपने को कोण एस और कोण पी के मान यहाँ पे ज्ञात करने हैं कि एस और पी कितने डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजा एक तो एस पी हो जाएगी इस तरीके से, और एक समांतर भुजा हो जाएगी आर क्यू। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। इस समांतर भुजा को, ये जो पी क्यू भुजा है, ये एक त्रिक रेखा इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है त्रिक रेखा। तो त्रिक रेखा इसको दो बिंदुओं पर पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके जो अंत्य कोण होंगे, त्रिक रेखा के जो अंत्य कोण, कोण पी और कोण क्यू, अंत्य कोणों का माप जो होती है, अंत्य कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों से अपने कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री, 130 डिग्री अपने को दे रखा है। तो यहाँ से इस तरीके से लिख देंगे, अंत्य कोण का योग बराबर 180 डिग्री, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। P का मान ज्ञात करना है, Q का मान 130 बराबर में 180। 130 का पक्षांतरण करने पर माइनस हो जाएंगे तो कोण P बराबर आ जाएगा 50 डिग्री का। इसी प्रकार से फिर जो S का मान ज्ञात करना है, तो इसमें त्रिक रेखा एस आर दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है S और R बिंदु पे, और अंत्य कोणों का योग इसमें भी 180 डिग्री लिखा जाएगा। तो एस आर और पी आर क्यू समांतर भुजाएं हैं। एस आर त्रिक रेखा पी एस व आर पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद अंत्य कोण युग्म जो ऊपर लिखा था, अंत्य कोण युग्म बराबर 180 डिग्री। तो कोण एस प्लस 90 डिग्री बराबर 180। 90 का कर देंगे पक्षांतरण माइनस का 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो एस का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने कोण P का मान ज्ञात कर चुके हैं 50 डिग्री, और कोण S का मान ज्ञात हो चुका है 90 डिग्री का। आगे इस प्रश्न में पूछा था कि क्या कोण P का मान ज्ञात करने की और कोई विधि भी है। तो इसको अपने लिख देंगे, हाँ हम कोण P को दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर लिखना है समांतर चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो इन चारों कोणों का योग, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये 130 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, ये अपने ज्ञात कर चुके हैं कि 90 डिग्री है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, और P का मान यहाँ से अपने को ज्ञात करना है। तो जो मान अपने को दे रखे हैं, P को ज्ञात करना है, Q का मान 130, R का मान 90 और S का मान 90 बराबर में 360। इन तीनों को प्लस करेंगे तो अपना हो जाएगा 310 डिग्री बराबर में 360। 310 का पक्षांतरण करने पर माइनस के 310, और 310 माइनस कर देंगे 360 में से, तो ये आ जाएगा P का मान 50 डिग्री। तो इस तरीके से P का मान अपने दोनों विधियों से ज्ञात कर चुके हैं।
तो ये थी अपनी प्रश्नावली 3.3 के सभी सवाल पूरे हो चुके हैं पार्ट 2 के अंदर। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।